हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस और बहुत ही प्यार के साथ बिल्कुल इजी वे में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका मैथ से डरना मना है दोस्तों। जब तक मैं हूं तब तक आपको मैथ से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करिए, क्या कह रहे हैं। सॉल्विंग दिस इक्वेशन हाउ मेनी जीरोस विल कम एट द राइट साइड। और दोस्तों, जीरो की वैल्यू तभी मानी जाएगी जो राइट साइड में होंगे। लेफ्ट साइड वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप इस पूरे इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक बहुत ही बड़ा एक नंबर आएगा, एक प्रोडक्ट का नंबर आएगा। उसके लास्ट में कितने जीरो लिखे होंगे वो हमें फाइंड करने हैं, वो हमारा मकसद होगा। आप जानते हैं कि जीरो को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? आपको पता है? नहीं पता है दोस्तों तो ध्यान से देखिए कि अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट हमसे पूछते हैं 5 इंटू 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो फॉर्म हो गया। जैसे अगर आप 25 इंटू 4 करेंगे, 25 4 जा 100, कितने जीरो आए हैं सर? 2 जीरोज आए हैं। आप समझ गए मेरी बात कि सर जीरो फॉर्म करने के लिए हमें 5 एंड 2 का एक पेयर चाहिए, पेयर ऑफ 5 एंड 2, पेयर ऑफ 5 एंड 2, एक पेयर एक जीरो बनाएगा। किसका? 5 एंड 2 का। 2 पेयर्स होंगे तो 2 जीरो फॉर्म होंगे, 3 पेयर्स होंगे 3 जीरो फॉर्म होंगे। आपने कहा सर ये 25 4 जा 100, ये 2 जीरो कहां से आ गए? पता है 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5 और 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2। देखो 5 एंड 2 का एक पेयर बना तो एक जीरो बन गया, 5 एंड 2 का एक और पेयर बना, एक और जीरो बन गया। इसका मतलब हमारा टारगेट है 5 एंड 2 के पेयर को फाइंड करना। हमारा टारगेट क्या है? 5 एंड 2 को फाइंड करना कि इस इक्वेशन में 5 एंड 2 के कितने पेयर हैं। अगर 3 पेयर्स आए तो 3 जीरो, 4 पेयर्स आए 4 जीरो। तो आप चाहते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा यहां लिख भी देता हूं। ये कह रहे हैं 240 इंटू 45 इंटू 75 इंटू 132 इंटू 98 इंटू 25 इंटू 16। हमें क्या ढूंढना है? 5 एंड 2 ढूंढना है। 5 कहां मिलेगा सर? जिस नंबर के लास्ट में जीरो या 5 होगा वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा 100%। और जितने भी इवन नंबर होंगे उनमें 2 तो 100% होगा। क्लियर बात? ये स्पेशल एक जीरो आपको दिख रहा था, स्पेशल एक जीरो आपको दिख रहा है? यस सर। हमने उसको अलग से इज्जत दे दी और यहां से हटा दिया। एक जीरो जो हमें दिख रहा था वो हमने अलग से मेंशन कर दिया है। आगे बताइए, ये 24 बचा। 24 के जब आप फैक्टर करोगे, 24 इज ए इवन नंबर, इसका मतलब इसमें 2 जरूर होगा। कितने 2 होंगे? तो फैक्टर करिए। 2 से 12 टाइम कैंसिल, 2 से 6 टाइम कैंसिल, 2 से 3 टाइम कैंसिल। इसका मतलब दोस्तों 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ 5 एंड 2 ही सर्च करना है। आपको 24 में कितने 2 दिख रहे हैं सर? 3 2 दिख रहे हैं। क्या ये नंबर आपके काम का है? यस सर, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, ये जरूर 5 से डिविजिबल होगा। 5 9 जा 45। हमें सिर्फ 5 और 2 से मतलब है, 9 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 9 में ना तो 5 मिलेगा ना ही 2 मिलेगा। दोस्तों 75 में हमारे काम का क्या क्या है? तो आप कहेंगे सर इस नंबर के लास्ट में 5 है, तो 5 इसमें जरूर मिलेगा।
5 बन जा 5, 5 5 जा 25, दोस्तों 5 3 जा 15। कितने 5 मिले सर? 2 5 मिले। 138 सॉरी 2 132 में इवन नंबर है, 2 तो जरूर मिलेगा। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 33 हमारे किसी काम का नहीं है दोस्तों। 98 में हमारे काम का कुछ मिलेगा? यस सर, ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 में हमारे काम का कुछ भी नहीं मिलेगा। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 नहीं भी पता है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। कितने 2 मिले सर? कितने 5 मिले? 2 5 मिले। 16 इज 2 टू द पावर 4 नहीं भी आपको पता है तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे जो काम की चीजें थी हमने उनको सबको फैक्टराइज कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे इक्वेशन में 2 कितने टाइम्स है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स। और 5 कितने टाइम्स है? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है दोस्तों। कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो एक बात बताओ, हमें तो 5 एंड 2 का पेयर चाहिए, और पेयर कौन बनाता है? मिनिमम वैल्यू पेयर बनाती है। एग्जाम्पल के लिए एक विलेज में मेल और फीमेल रहते हैं। मेल 5 हैं और फीमेल 9 है, तो ये इनकी शादी करवानी है। तो कितने पेयर्स बन सकते हैं? 5 पेयर्स ही तो बनेंगे। ये 4 फीमेल एक्स्ट्रा हैं, इनकी शादी किसी और से करवा देंगे। मेल तो 5 ही हैं, इसका मतलब पेयर भी 5 ही बनेंगे। तो दोस्तों यहां मिनिमम वैल्यू किसकी है? 5 की। 5 5 टाइम्स है तो पेयर भी कितने बनेंगे? 5 पेयर्स बनेंगे। मिनिमम वैल्यू ही पेयर बनाती है। 5 पेयर बन गए। एक पेयर एक जीरो बनाएगा तो 5 पेयर्स 5 जीरो बनाएंगे। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। एक जीरो स्पेशल था कि नहीं? पहले से ही टोटल कितने जीरो हो गए दोस्तों? 6 जीरोज हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नंबर और जीरोस फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ 2 एंड 5 से रिलेशन रखना है, अदर नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है। और आप जानते हैं कि जो कम वैल्यू होंगी पेयर वही बनाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक विलेज में 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं तो शादी करवाओगे तो 2 ही तो शादी हो पाएंगी, 2 ही तो पेयर बनेंगे। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ही पेयर बनती है। इन दोनों में से कम कौन है? सर 5 कम है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। पेयर भी कितने बनेंगे? 5 ही पेयर बने, 9 पेयर नहीं बनेंगे। जो कम वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू वही पेयर बनाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? प्यार से आप लिखिएगा, और ये तो वीडियो आप पुश भी कर सकते हैं, आराम से रिपीटेड भी देख सकते हैं। डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ दिस इक्वेशन। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, और हे भगवान ये तो एपीएसएसबी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? अभी हम पहुंचा के आपको दिखाएंगे, लेकिन डरना बिल्कुल मना है जी। देखो 147 ये नंबर इवन भी नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 भी नहीं है, और इस नंबर के लास्ट में 0 एंड 5 भी नहीं है,
इसका मतलब इसमें 5 भी नहीं है। ये नंबर हमारे किसी काम का नहीं है। ये नंबर हमारे किसी काम का, बताओ ये नंबर इवन है? नहीं, 2 भी नहीं मिलेगा। और क्या इसके लास्ट में 0 एंड 5 है? नहीं, तो 5 भी नहीं मिलेगा। क्या ये नंबर इवन है सर? हाँ जी हाँ, इसमें 2 तो जरूर होगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। क्या 9 आपके काम का है? नहीं जी। आगे बढ़ेंगे, ये नंबर हमारे किसी काम का है? यस सर, इस नंबर के लास्ट में 5 है तो 500% इसमें होगा। 5 6 जा 30, रिमाइंडर बचा 4, 5 45, 5 9 जा 45। क्या ये नंबर आपके किसी काम का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2755, क्या ये नंबर आपके किसी काम का है? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 5 जरूर होगा। 2 5 जा 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचा 2, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। क्या ये नंबर आपके किसी काम का है? नहीं। 135, तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे काम का है, ये इसके लास्ट में 5 लिखा है तो 100% 5 होगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 27 हमारे किसी काम का नहीं है। 32 इज 2 to the power 5 और आपको नहीं पता है तो आप समझ जाइए, डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। इवन नंबर है तो 2 तो जरूर होगा ही। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 2 कितने टाइम्स मिला है? 5 टाइम्स मिला है दोस्तों। बहुत सारी चीजें आपको पहले से अगर पता होंगी तो आप टाइम सेव कर लेंगे, और कंपटीशन में हमें सिर्फ टाइम को ही सेव करना है, एक्सपर्ट बनना है। तो बताइए इस पूरे क्वेश्चन में 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है हमारे पास 2। और 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3। 5 कितने टाइम्स है सर? 3 टाइम्स। तो मुझे बताइए पेयर कितने बनेंगे? पेयर भी मिनिमम वैल्यू ही पेयर बनती है। मिनिमम कौन है सर? 3। तो पेयर भी कितने बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे। और एक पेयर 1 0 बनाता है, 3 पेयर्स 3 0 बना देंगे। आपके सामने झिलमिलाता हुआ आंसर। आगे बढ़ें दोस्तों, क्या सब कुछ क्लियर हो रहा है? हमें नंबर ऑफ जीरो के केस में सिर्फ 5 और 2 को टारगेट बनाना है। 5 उन नंबर्स में मिलता है जिसके लास्ट में 5 या 0 हो, और 2 उस नंबर में मिलता है जो इवन होगा। तो हम डिडक्ट जल्दी से जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। कोशिश करिए, वीडियो को पुश करिए और आप आंसर बताने की कोशिश करिए। और नहीं आता है, सीख रहे हैं तो आप सीखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 3 2 7 1 5 into 100 into 3 2 5 into 1 2 5 into 1 2 8 into 15 into 19। दोस्तों इस नंबर के लास्ट में 5 है, डेफिनेटली इसमें आपको 5 मिलेगा ही मिलेगा। और घबराने की और डरने की तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी है। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30, रिमाइंडर बचा 2, 27 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचा 2, 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा 1, 5 3 जा 15। तो आप जानते हैं कि ये नंबर हमारे किसी काम का नहीं है। और ये 2 जीरो जो आपको स्पेशल दिख रहे हैं, हम इनको अलग से इज्जत दे देंगे, बाद में काउंट कर देंगे। 3 2 5, क्या ये हमारे काम का है? जी बिल्कुल। 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 13 किसी काम का नहीं है, नहीं है, नहीं है। 125 इज क्यूब ऑफ 5
और नहीं आपको पता है तो डरना बिल्कुल मत है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 1 2 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 6 जा 12, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 बन जा 2, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 15 तो आप जानते ही हैं, 5 3 जा 1, 5 हमको मिल गया और 19 आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि ना तो इसमें 5 मिलेगा ना ही आपको 2 मिलेगा। तो बताइए 5 कितने टाइम्स है? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने बोला 5 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है दोस्त। 2 कितने टाइम्स है? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं मेल भी 7 फीमेल भी 7, सबकी शादी हो गई, पेयर किसके बन गए? 7 पेयर्स बन गए और एक पेयर एक जीरो बनाएगा, 7 पेयर 7 जीरो बनाएंगे और 2 जीरो स्पेशल हमारे पास थे, 7 and 2 9 जीरोज। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज आपका आंसर आ गया। आप समझ में आ रही बात? अब मुझे यकीन है कि आप सीख गए। एग्जाम्स में कभी कभी दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आगे हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन इस नंबर्स को पढ़िए। एक बार क्वेश्चन को प्यार से आप पढ़िए। मैं चाहता हूं क्वेश्चन को दिल लगा के पढ़िए। क्या कह रहे हैं? ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स को लिखना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों इसका एक ट्रिक है। आप जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखना ही इम्पॉसिबल काम है एग्जाम में, और उनका मल्टीप्लाई करना तो और भी इम्पॉसिबल काम है। बोलिए, तो हमने इसका एक शॉर्टकट सीखा। क्या है? जो भी अगर ये क्वेश्चन 1 से शुरू हुआ है, जो हमने ट्रिक आपको बताएंगे, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू होगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू है, 1 से शुरू है, यस सर, तो हम लास्ट वाले नंबर को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लास्ट वाले नंबर को। और लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। और दोस्तों क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जो भी लास्ट में नंबर होगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? क्वोशिएंट पे फोकस करेंगे। और तब तक 5 से डिवाइड करेंगे जब तक क्वोशिएंट आता रहेगा। 5 से कैंसिल आउट करिए, क्वोशिएंट कितना आया? 5 2 जा 10 और एक जीरो। क्या अभी भी क्वोशिएंट मिलेगा? यस सर। इस 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। क्या अब क्वोशिएंट मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये 4 तो 5 से वैसे ही छोटा है, डिवाइड होगा भी नहीं, 1 टाइम भी डिवाइड नहीं होगा। तो जितने भी आपके क्वोशिएंट आए हैं 20 + 4, तो टोटल आपके जीरोज हो गए 24 जीरोज हो गए। कितने जीरोज हो गए? 24 जीरोज हो गए आपके। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। क्या आपको यहां तक क्लियर है? मैं एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग यानी कि 1 से शुरू होगा। इवन नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2। लास्ट क्लास में हमने सीखा ही था। तो स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू होंगे, जैसे कंजुगेटिव नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे धीरे धीरे सीखे जाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और कब तक नहीं आएगी? एक क्वेश्चन थोड़े ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। तो हम कहेंगे सर 1 से लेकर 1000 तक नंबर लिखने में नानी याद आ जाएगी।
तो हमने ऐसे लिख दिया। क्या ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है? हाँ जी हाँ। तो लास्ट नंबर को आप लिखेंगे क्या है? 1000। और किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10 और 2 जीरो बच गए। क्या अभी भी क्वोशंट मिलेगा? यस सर। 200 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, एक जीरो बचा। क्या फिर से क्वोशंट मिलेगा? यस सर। तो आप कहेंगे 5 8 जा 40। क्या ये 8 भी 5 से डिवाइड होगा? जी सर। तो हमने एक बार 8 को भी 5 से डिवाइड करा, 5 बन जा 5। क्वोशंट कितना आया? 1। अब जितने भी क्वोशंट आए हैं आप इन सबको ऐड कर देंगे प्यार के साथ और आपका आंसर सामने। सबका सम कितना हो गया? 249 इज योर राइट आंसर। क्या आपको मजा आ रहा है? टोटल जीरोस कितने हो गए? 249 जीरोस। कहां गया 249 जीरोस? एक क्वेश्चन आपके लिए। The number of zeros on the right side when multiplying all the numbers from 1 to 777। ऐसे ही मैं लिखकर आपको बता देता हूं। क्या ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है? हाँ जी हाँ। लास्ट नंबर क्या है? 777। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 2, 5 5 जा 25, फिर से 2 बचा रिमाइंडर, 5 5 जा 20। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें क्वोशंट लिखना है। क्या अभी भी क्वोशंट आएगा? यस सर। 155 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 बन जा 5। क्या अभी भी क्वोशंट आएगा? यस सर। 5 6 जा 30। क्या अभी भी क्वोशंट आएगा? हाँ सर। 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 5 बन जा 5। सारे ही क्वोशंट को आप ऐड कर दो। 155 प्लस 31 प्लस 6 एंड प्लस 1, सबको ऐड कर देंगे। 5 एंड 1 6, 6 और 6 12 और 1 13। इसका मतलब वो आंसर सही होगा जिसके लास्ट में 3 लिखा है, क्योंकि कंपटीशन में जॉब लेने का तरीका अलग है। आप देख रहे हैं CSLE का अभी रिजल्ट आया है, उसमें कितना कितना स्कोर लेके आए हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम 192 मार्क्स हैं लोगों के, समझ रहे हैं? 192 मार्क्स का मतलब है कि एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसके 100 में से ओनली 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं बस। तो आपको बहुत जल्दी, मैथ तो APSSB में वो बिल्कुल LKG लेवल का आता है, आप जानते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और खुद पर यकीन होना चाहिए बस। और डेली आपको मेहनत करनी है, टेबल्स याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब्स याद करने हैं। APSSB में लोग फेल क्यों हो रहे हैं मैक्सिमम? अभी जितने भी एस्पिरेंट हैं आप किसी से भी पूछना, 20 तक भी टेबल बहुत कम लोगों को याद होंगे, इसलिए वो बेचारे कैलकुलेशन में ही फंसे रहते हैं और टाइम आउट हो जाता है। मैथ आते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो टेबल्स को याद करिए और कैलकुलेशन को फास्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट साइड व्हेन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 50 टू 850। तो 50 51 52 आगे क्या आएगा? लास्ट तक 850 तक जाना है। इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके राइट साइड में कितने जीरो आएंगे हम इजीली बता सकते हैं। दोस्तों क्या ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है? तो हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। और हम तो मैथ सीख रहे हैं, मैथ में तो कुछ भी मान लिया जाता है। हमने इस क्वेश्चन को एज्यूम कर लिया कि ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। और इससे पहले वाला नंबर क्या आएगा? 49। तो हम 1 से लेकर 850 तक के जीरो काउंट करेंगे। 1 to 850 तक के जीरो काउंट करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 49 तक के जीरोस माइनस कर देंगे
तो हमारे पास वो जीरो बचेंगे जो ये पूछना चाह रहे हैं। शुरू हो जाओ। लास्ट नंबर क्या है? 850। इसको 5 से डिवाइड करिए जी। 5 बन जा 5, 5 7 जा 35 और एक जीरो। क्या अभी भी क्वेश्चन आएगा जी? हाँ जी हाँ। 5 से डिवाइड करिए। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 34 को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 6 जा 30। क्या अभी भी क्वेश्चन आएगा? हाँ सर। जब आप 6 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5। टोटल आपके पास 1 से लेकर 850 तक के जो जीरोज आए हैं उन सबको आप ऐड कर दो, ये सारे हो जाएंगे 211 और प्लस माइनस करना तो उड़ते हुए कर देना है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब बताओ 1 से लेकर 49 तक जीरो। लास्ट नंबर क्या है? 49। 5 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। 5 9 जा 45। क्या अभी भी क्वेश्चन मिलेगा? यस सर। 5 बन जा 5। तो यहां तक टोटल कितना हो गया? 9 + 1 10। 211 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके सामने 201 जीरोस आ गए। कैसे आ गए? हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 50 से स्टार्ट था और अपना जो ट्रिक काम करता है वो 1 से ही स्टार्ट होगा तभी काम कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन तो 1 से स्टार्ट ही नहीं था। हम एज्यूम कर लिया कि ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है। फर्स्ट टाइम हमने 1 to 850 तक के जीरोस को काउंट करा। टोटल कितने जीरोस हो गए? 211। फिर हमने इसमें से 1 से लेकर 49 तक के जो भी जीरो हैं उनको माइनस कर दिया, तो फिर वो जीरो बचे जो ये पूछ रहे थे। इसका मतलब 210 1 जीरोस आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों। बताइए हाउ मेनी जीरोस विल अपीयर ऑन द राइट साइड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द 3 डिजिट्स नंबर। जितने भी 3 डिजिट के नंबर हैं आप उनको माइनस कर दो। आप जानते हैं 3 डिजिट्स के नंबर कौन से होते हैं? ऑल 3 डिजिट्स नंबर। सबसे छोटा जो नंबर होता है 3 डिजिट का वो 100 होता है। देखो 3 डिजिट है 1 2 3 और सारे 3 डिजिट के नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा है? मल्टीप्लाई ऑल द 3 डिजिट्स नंबर। तो 3 डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा होगा? सर 999 होगा। बोलो दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है? नहीं जी। तो हम तो मैथ में मान लेंगे कि ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट नंबर क्या है? 99। तो 1 से लेकर 999 तक जीरो हम काउंट करेंगे। कैसे? 1 से लेकर 999 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन बताइए आप कितना आएगा? 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। अब 199 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये 39 आएगा। 39 को आप फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 7 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 बन जा 5, क्वेश्चन आया 1। इन सबको आप ऐड कर देंगे। टोटल ये होगा 246। टोटल कितने हो गए? 246। देख लेना जी, ये जोड़ना घटाना तो आपको बहुत इजी वे में आना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन में कोई माइनस कर देंगे। 1 से लेकर 99 तक के जीरो, 1 to 99 तक के जीरोस को माइनस करने से हमारे पास वो जीरो बचेंगे जो ये पूछना चाह रहे थे। तो लास्ट नंबर क्या है? 99। 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा मालूम? 19। फिर 19 को 5 से डिवाइड करिए। 5 3 जा। अब क्वेश्चन नहीं आएगा तो टोटल आपके पास ये कितने जीरोस हो गए? 90 + 3 22। और आप सीख गए 224 इज योर राइट आंसर। 224 224।
कितना इजी है जी। आगे चलें क्या? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 हाउ मेनी जीरोस अपीयर ऑन द राइट साइड। 200 300 के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो आप काउंट करके कमेंट में आंसर फेंक के मारो दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? देखो जी, लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देखो तो। ये कह रहे थे ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स, है ना। इससे भी पीछे क्या था? हाउ मेनी जीरोस विल अपीयर ऑन द राइट साइड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स। ऑल द नंबर्स मतलब ऑड इवन सब कुछ। लेकिन यहां कुछ आपको दिखा, अरे कुछ तो दिखा। हाउ मेनी जीरोस विल अपीयर ऑन द राइट साइड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम 1 to 100। 1 इवन नंबर नहीं होता है तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2। फिर इससे इवन नंबर क्या आएगा? 4। नेक्स्ट इवन नंबर 6, नेक्स्ट इवन नंबर 8। ऐसे ही करते करते हमको कहां तक जाना है? 1 to 100 तक जाना है। 100 इज ए इवन नंबर। अब इसमें क्या ट्रिक है मालूम? ध्यान से सुनेंगे। अगर इवन नंबर का क्वेश्चन है तो हम जो लास्ट में नंबर लिखा होगा उसको एक बार 10 से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। कितना आया? 10 आया। अब जब भी क्वेश्चन आ गया उसको 10 से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ सिंगल टाइम ही 10 से डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट टाइम उसे 5 से ही डिवाइड करना है। 5 2 जा 10। अब तो क्वेश्चन नहीं आएगा तो टोटल जीरोस कितने हो गए? 10 प्लस 2, इसका मतलब 12 जीरोस। क्या समझे दोस्तों? इवन के केस में हम लोग फर्स्ट टाइम 10 से डिवाइड करके क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हमें 5 से ही डिवाइड करना है। हम डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हाँ, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 200 to 500। लेकिन ये जितने भी ट्रिक्स हैं ये तभी वर्क करते हैं जब क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू होता है। ये तो क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल इवन नंबर। 200 इवन नंबर है जी, बिल्कुल है जी। इससे अगला इवन नंबर कौन सा आएगा? 202। इससे अगला इवन नंबर क्या आएगा? 204। ऐसे ही करते 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 कहां तक जाना है हमको? 500। 500 भी इवन नंबर है। क्या ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू था? नहीं जी। तो हम मान लेंगे कि ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही शुरू है। कहां से शुरू है? 2 से। फिर 4 आएगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। इससे पहले इवन नंबर कौन सा आएगा? 198। तो हम 2 से लेकर 500 तक के जीरोस को काउंट करेंगे और इवन नंबर में शॉर्टकट क्या होता है? लास्ट नंबर क्या है? 500। इसको फर्स्ट टाइम 10 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, 50 आ गया। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको 5 से ही डिवाइड करना है। 5 10 जा 50 और 10 भी आएगा अभी, तो 5 2 जा 10। आगे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसका मतलब 2 से लेकर 500 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर 50 10 2 यानी कि 62 जीरोस आ गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो 200 से स्टार्ट था, तो हम 2 से लेकर 198 तक के जीरोस को माइनस कर देंगे। फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड करते हैं इवन के केस में? 10 से। 19 10 जा 190। जो अब क्वेश्चन आया है उसको तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15। क्लियर बात है? तो टोटल आपके पास 2 से लेकर 198 तक जितने भी इवन नंबर है कितने जीरो हो गए? 19 प्लस 3 22। माइनस कर देंगे, कितना आंसर आया? 40 इज योर राइट आंसर। समझ गए? इवन के केस में फर्स्ट
टाइम 10 से डिवाइड करेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा हम 5 से डिवाइड करेंगे, बहुत ही प्यार के साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट साइड व्हेन मल्टीप्लाइंग ऑल द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं जी? 1, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 3, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 7। ऐसे ही हमें 1000 तक जाना है। 1000 इज ए इवन नंबर। इससे पहले वाला जो ऑड नंबर होगा वो तो यही होगा। क्या बता सकते हैं आंसर? आपसे एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना। इवन के केस में आप सीख चुके हैं, ऑड का जो केस है इसमें हमेशा 0 आंसर आता है, एक भी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस पूरी सीरीज में एक भी इवन नंबर ही नहीं है, तो 2 कहां से मिलेगा? और 2 ही नहीं मिलेगा तो 5 की शादी किसके साथ करवाओगे? पेयर नहीं बनेगा। इसलिए ऑड के केस में हमेशा आंसर नील बट्टा सन्नाटा ही आता है। ये क्या कह रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ओहो, ये लिख रहे हैं 1 1 1 3 2 और ये क्या लिखा है? फैक्टोरियल लिखा है ये दोस्तों, फैक्टोरियल। आप जानते हैं इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? सर 1 से स्टार्ट करिए कंजुकेटिव नंबर्स में और जहां तक ये बोल रहे हैं वहीं तक आपको जाना है। जैसे कहीं लिखा होता फैक्टोरियल 5, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करते हुए हमें सारे कंजुकेटिव नंबर लिखने हैं। कहां तक जाना है? 5 से। सही है? चलो तो दोस्तों आप समझ गए कि ये क्वेश्चन बस डराने के लिए था। एग्जाम में ऐसा भी आता है तो आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है? 1132 तक। तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू है, ऑल कंजुकेटिव नंबर्स हैं। इवन नंबर होते तो फर्स्ट टाइम 10 से डिवाइड करते, और ये कंजुकेटिव नंबर्स हैं तो हम 5 से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। 5 2 जा 10, बचा 1, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। अब 2 2 6 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 45 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 जा 45। क्या अभी भी क्वेश्चन आएगा? यस सर। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5। ऐड कर दो जी सभी को। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं 281 हो जाएगा ये सबको ऐड करने से। हाँ जी हाँ, तो हमारा आंसर कितना आया? 281। आपको एक चीज और सिखानी थी मुझे दोस्तों, आपकी अगर इजाजत है तो। अगर कहीं लिखा होता है 5 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग होता है 1 से स्टार्ट करिए और कंजुगेटिव केस में जहां तक जाना है वहां तक पहुंच जाएंगे। सही है? अगर यही फैक्टोरियल ऐसे लिखा होता, डबल फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम दोस्तों? कि 5 से स्टार्ट करेंगे, ये फैक्टोरियल एक ही बार है, इसका मतलब हर एक नंबर में 1 1 का गैप होना चाहिए। देखो यहां पर भी 1 का गैप, यहां पर भी 1 का गैप, यहां पर भी 1 का गैप, यहां पर भी। लेकिन ये 2 फैक्टोरियल है तो इसमें 2 का गैप चलेगा। 5 में 2 का गैप 3, फिर 2 में 3 में 2 का गैप 1। अगर यही फैक्टोरियल 3 होते तो हमें 3 का गैप बनाना होता। 5 से 3 कम 2, और 2 में 3 कम नहीं कर सकते, तो यही है दोस्तों। फैक्टोरियल का मतलब है अगर 1 फैक्टोरियल है तो 1 का गैप चलेगा, 2 फैक्टोरियल के साइन है तो 2 का गैप चलेगा, 3 फैक्टोरियल्स हैं तो 3 फैक्टोरियल्स का काम चलेगा। आप आज हमने सीखा नंबर ऑफ जीरोस, कंजुगेटिव नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, आप सीख गए हैं। प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट क्लास हम कुछ ही दिनों में लेके आएंगे। और ये जो नंबर सिस्टम का है पैटर्न, हम इसको 10 टाइप्स में खत्म करेंगे, 10 लेक्चर्स में खत्म करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम कोई भी छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 आवर्स में नंबर सिस्टम खत्म हो सकता है,
नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे फैक्टर्स आएंगे, यूनिट डिजिट आएगा, रिमाइंडर थ्योरी आएगा, डिविजिबिलिटी रूल आएगा। ओके, इसी तरीके से हम धीरे 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 चीजें सीखेंगे। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइए।